हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त डीके बनारसी। मैं आज आप लोगों को अपनी वैल्यू अगर कोई न करे तो क्या करना चाहिए उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। कोई भी व्यक्ति अगर अपनी वैल्यू न समझे तो तुरंत आप ये 5 काम करो। इस पांचों को ध्यान से सुनिएगा। ये आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल निभाएगा। आपको डिस्ट्रैक्ट होने से ये बचाएगा, आपको डिप्रेशन में जाने से ये आपको बचाएगा, आपको अपने लक्ष्य से भटकने के लिए भी ये आपको बचाएगा। इस चीज को आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। माय डियर्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, या आपको लगता है कि इस वीडियो से हमें कुछ सीख मिलता रहा है, तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन, ऑल का बटन जो है ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो डाला जाए तो आप तक पहुंच सके। तो माय डियर्स, हमारा जो पहला है वो है, जो आपकी जिंदगी से अगर जाना चाह रहा है तो उसे तुरंत निकाल दीजिए। ऐसा क्यों? देखिए, थोड़ा कष्ट तो होगा, ये आसान नहीं है। आप किसी से प्रेम करते हैं, आप किसी को बहुत मानते हैं, आप किसी पे भरोसा करते हैं, आप किसी पे विश्वास करते हैं, लेकिन वो बंदा आपकी वैल्यू नहीं दे रहा, हर जगह आपको नीचा दिखाना चाह रहा है, आपके साथ गद्दारी कर रहा है, या आपके साथ विश्वासघात कर रहा है, या आपसे वो झूठ बोल रहा है। तो ऐसे जगह पर मेरा ये खुद का मानना है कि आप जितना जल्दी हो सके आप उसको अपने जिंदगी से निकाल दीजिए। क्यों? अगर आप उसको अपने जिंदगी में डाले रखेंगे, बार बार उसे अगर जगह देते हैं, तो बार बार वही गलतियां करेगा और आपको कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुंचा सकता है। आपको हमेशा वो टेंशन देता रहेगा, डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा, परेशान करता रहेगा। तो इस चीज से आप बचने के लिए आप उसको निकाल दीजिए। देखिए, कुछ ही दिनों में आप जो है एक मजबूत थिंकिंग वाला आप उभर के निकलेंगे। दूसरा का है चीजें कि उस इंसान के साथ जुड़िए जो आपके मौत तक साथ देने वाला हो। और वो कौन हो सकता है? जानकारी है? पता है? नहीं, वह बंदा सिर्फ आप खुद हो सकते हैं। आप स्वयं ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने आप से जीवन भर आप जुड़ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। दोस्त, यार, रिश्तेदार, जितने भी ये रिश्ते बनते हैं वो जीवन भर आपके साथ, यहां तक कि खुद की अपनी पत्नी, अपने बेटे या भाई, कोई आपके जीवन तक वो जुड़ नहीं सकता। माय डियर्स, एक लाइन में कहा जाए तो कनेक्ट योर सेल्फ। आप अपने आप से जितना कनेक्ट होइए, आप अपने आप को समय जितना दीजिए, आप अपने को जितना समझेंगे, उतना ही बेनिफिट आपको होगा। आपके तन, मन और धन, ये तीनों के लिए आपका बेनिफिट होगा माय डियर्स। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप अपने आप को समय दो, आप अपने आप को पहचानो, आप अपनी कमियां, आप अपनी जो है गलतियां, आप अपनी ताकत, आप अपनी कमजोरी, इन चीजों पे फोकस करिए। हमारे अंदर ऐसी कौन कौन सी पावर है, ऐसी कौन सी ताकत है जिसकी वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं, ऐसी कौन कमियां हैं जिसको दूर करके हम आगे निकल सकते हैं। और ये तभी कर सकते हैं माय डियर्स, जब आप ज्यादा से ज्यादा अपने आप को समय देंगे, अपने आप से कनेक्ट रहेंगे। लोगों से थोड़ा दूरी बनाइए, तभी ऐसा हो पाएगा। अगर आप हमेशा दोस्तों के बीच में घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, अय्यासी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो माय डियर्स आप ऐसा नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को समय नहीं दे पा रहे हो। आप अपनी कमियां, आप अपनी ताकत, आप अपनी कमजोरियां आप जान ही नहीं पाओगे, समय नहीं दे पा रहे हो। तो दूसरा पॉइंट हमारा है कनेक्ट योर सेल्फ। तीसरा ध्यान रखिएगा, अपनी खोई हुई वैल्यू को शांत रहकर वापस लाना। अगर आपकी वैल्यू, आपका इमेज, आपका सम्मान अगर बाय द वे किसी कारणवश खो गया है, या आपको समाज में इज्जत नहीं मिला, किसी ने आपकी बेइज्जती कर रखी है, कोई आपको बार बार गिराता है, तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं है।
आप उससे बदला न लो, बदले की भावना नहीं रखनी है, बदले की भावना रखनी है, पर किस टाइप के, एग्रेसिव नहीं, शांत होके एक पीस माइंड के साथ, पीस माइंड के साथ, स्ट्रेटजी के साथ, एक गोल के साथ एक टारगेट बना लीजिए कि हमको इतने साल में, इतने महीने में ये चीजें हमें अचीव करनी है, ऐसा करना, हमको ऐसा करके दिखाना है, ताकि आप जब उस जगह पर पहुंच जाएंगे तो जानते हैं उस बंदे का ऑटोमेटिक उसे अपना गलती का एहसास होने लगेगा। तो आप अपने आप को शांत रखिए, अपने माइंड को शांत रखिए, अपने वाणी को शांत रखिए, आप मंथन करिए, चिंतन करिए, चिंता न करके चिंतन करिए। चौथा है कि अपने कैरियर पर फोकस करिए। ध्यान से रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर अपनी वैल्यू बढ़ानी है, समाज में कुछ हमें अपने आप को प्रूव करना है, तो उसका एक ही दवा है, एक ही इलाज है कि माय डियर्स, आप जो काम कर रहे हैं, जिस लाइन में आप कैरियर बनाना चाह रहे हैं, जो एम बनाए हैं, जो आपका गोल है, जो आपने टारगेट बनाया है, सिर्फ उस पर फोकस कर लो। अपने अंदर बर्निंग डिजायर की तरह एक इच्छा लेके वो कर लो कि सारी हमारे दोस्ती, रिश्तेदारी, ये सब चीजें जल के राख हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ हमारा एम, हमारा गोल ही हमारा सब कुछ है। अपने कैरियर और फ्यूचर में आप फोकस कर लो, ऑटोमेटिक एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। लास्ट और पांचवा, नो एंट्री। किसकी? आप उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति आपके जीवन से जा चुका है, वो चाहे आपका दोस्त हो, पत्नी हो, रिश्तेदार हो, फैमिलियर भी हो, डजेंट मैटर, अगर वो आपको दुख दे के, कष्ट दे के, परेशान करके, आपके लक्ष्य को डिस्ट्रैक्ट करके वो आपके जीवन से जा चुका है और फिर वो चाहता है कि मैं आपके जीवन में दोबारा आना चाहूं, नो एंट्री। नो एंट्री लगा दो माय डियर्स। नो एंट्री लगाने से आप बहुत फायदे में रहेंगे, और अगर उसको एंट्री दे देते हो अपने जीवन में, तो वो वही गलती करेगा जो पहले गलतियां किया था, क्योंकि जब वो पहले नहीं सुधरा तो अब भी वो नहीं सुधरेगा। उसकी आदत हो गई है, उसकी हैबिट हो गई है, वो हैबिचुअल हो गया है, इसलिए वो सुधरेगा नहीं। तो इस बात का विशेष ध्यान देना। मैं वो पांचों पॉइंट फिर से दोहरा दे रहा हूं कि अगर आपकी कोई वैल्यू नहीं करता है तो आप क्या करेंगे कि अपने आप जिंदगी से अगर कोई जाना चाह रहा है, आपके जिंदगी से अगर कोई जाना चाह रहा है तो उसको जाने दीजिए। दूसरा का क्या है कि कनेक्ट योर सेल्फ। आप अपने आप से जितना कनेक्ट रखेंगे, जितना अपने आप को समय देंगे, आप उतना ही गंभीर, धीर और समझदार होते चले जाएंगे। अपनी खोई हुई वैल्यू को शांत रहकर वापस लाना है। हमें किसी से बदला नहीं लेना है, एग्रेसिव नहीं होना है, लड़ाई नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, गाली गलौज नहीं करना है। हमें शांति रख के, अपने दिमाग को ठंडा करके, मंथन और मनन करके हमको आगे बढ़ना है। चौथा है फोकस योर करियर।